ऐसे आप सब, आई होप आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, कोविड के नियमों का प्रॉपर तरीके से पालन कर रहे होंगे, भीड़ वाले इलाकों में जाने से बच रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम जानते हैं कि सर्किट यानी कि परिपथ क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले जानते हैं विद्युत परिपथ के बारे में कि विद्युत परिपथ क्या होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहते हैं विद्युत परिपथ को? इलेक्ट्रिक सर्किट। जानते हैं क्या होता है विद्युत अवयवों। क्या चीज? विद्युत अवयवों यानी कि इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स, जैसे कि वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को क्या कहते हैं हिंदी में? वोल्टेज स्रोत। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को क्या कहते हैं? प्रेरकत्व। और कैपेसिटर, कैपेसिटर को क्या कहते हैं हिंदी में? संधारित्र। जो कैपेसिटर पंखे में लगे रहते हैं, कूलर में लगे रहते हैं, मोटर में जो यूज करते हैं वो कैपेसिटर। एवं विद्युत यांत्रिकी अवयव। विद्युत यांत्रिकी अवयव को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्विच हो गया, मोटर हो गया, स्पीकर हो गया। इन सब का परस्पर संयोजन, परस्पर यानी कि उसके आपस में जो उसका कॉम्बिनेशन करते हैं, मिलाते हैं, संयोजन करते हैं, संयोजन को कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्या कहलाता है वो? विद्युत परिपथ कहलाता है। अब जानेंगे कि इसके प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सर्किट के बारे में जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। सर्किट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? सर्किट 3 प्रकार के होते हैं। परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? सर्किट यानी कि इंग्लिश में सर्किट कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? परिपथ। पहला है ओपन सर्किट, दूसरा है क्लोज सर्किट और तीसरा है शॉर्ट सर्किट। जानते हैं सबसे पहले ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट, जब सर्किट में यानी कि जब परिपथ में करंट फ्लो नहीं होता है, तो जब करंट फ्लो नहीं होता है यानी कि बहता नहीं है, तो क्या होता है? वो ओपन सर्किट होता है। यह एक फॉल्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? यह एक फॉल्ट भी हो सकता है। यदि अपने आप ओपन हुआ है, अगर अपने आप ओपन हुआ है तो क्या होता है? ये फॉल्ट भी हो सकता है। जब स्विच ऑफ होता है तो भी क्या होता है? सर्किट ओपन होता है। जब कोई अगर स्विच ऑफ होता है तो क्या होता है? वो भी ओपन सर्किट होता है। पर उसे हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए ये फॉल्ट नहीं कहलाता है। यह है ओपन सर्किट। देखते हैं ओपन सर्किट कैसे होता है। जैसे यहाँ पे सर्किट बना हुआ है, ये बैटरी है, यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं और ये स्विच है और ये क्या है? बल्ब लगा हुआ है। यहाँ से हमने पॉजिटिव सिरा दिया, यहाँ से नेगेटिव सिरा दिया, यानी कि यहाँ से हमने न्यूट्रल दिया, यहाँ से फेज दिया। यहाँ से सप्लाई स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे हमने दिया और आउटसाइड से यानी कि दूसरे तरफ से हमने दूसरे सिरे से क्या निकाल लिया? फेज निकाल के हमें बल्ब के पॉइंट पे देना है। तो क्या है? बल्ब के जो पॉइंट पे देंगे, यहाँ से बीच से वायर क्या है? कट है। क्या है? कट है। और जो दूसरे तरफ है यानी कि बल्ब के जो दूसरे तरफ है, यहाँ से हमने न्यूट्रल दे दिया। न्यूट्रल कहाँ पे दे दिया? नेगेटिव सिरा जो है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे दे दिया। यहाँ से अगर तार टूटा है तो भी क्या है? ये ओपन सर्किट है, तो ये एक फॉल्ट भी हो सकता है। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं यानी कि जो स्विच लगा हुआ है इसको हम ऊपर वाले ऑफ कंडीशन में अगर करते हैं तो भी क्या होता है? ये सर्किट ओपन हो जाता है। पर ये हम अपने सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया आपका ओपन सर्किट। क्या ओपन सर्किट क्या होता है? यहाँ पे अगर हम सप्लाई देंगे, इसको ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ तक पहुँचना चाहिए, यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है यानी कि यहाँ से अगर कट है, कहीं से टूटा है, तो ये क्या है? फॉल्ट कंडीशन है। अगर हम इसको ऑफ भी कर देते हैं, बल्ब ग्लो नहीं होता है, तो भी क्या होता है? सर्किट पूरा नहीं होता है, तो भी क्या होता है? ओपन सर्किट कहलाता है। पर वो फॉल्ट नहीं कहलाता जब हम स्विच से ऑफ करते हैं तो। अब जानते हैं क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट क्या होता है? जब सर्किट में प्रॉपर करंट फ्लो होता है। क्या होता है? जब पूरी तरीके से उसमें से करंट बहता है तो क्या होता है? वो क्लोज सर्किट होता है। यह एक क्या होता है? अच्छी स्थिति होती है। ये क्या होती है? एक गुड कंडीशन होता है, क्योंकि इस दिशा में उपकरण यानी कि जिस चीज़ को हमें चलाना है वो नॉर्मल तरीके से काम करता है। क्लोज सर्किट में करंट के बहाव की मात्रा वोल्टेज तथा उपकरण की वाटेज पर निर्भर करती है। जैसे क्लोज सर्किट को समझते हैं। क्या होता है? यहाँ पे बैटरी जैसा लगा हुआ है, यहाँ पे स्विच है, ये बल्ब है, यहाँ पे हमने सप्लाई दिया, फेज सप्लाई दिया,
स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे दिया, और जो दूसरी तरफ है जो दूसरा सिरा है स्विच का, उधर से हमने निकाल के कहाँ पे दे दिया, बल्ब में दे दिया। और जो बल्ब है, बल्ब के दूसरे वाला पॉइंट क्या है, न्यूट्रल वाला, हमने देके यहाँ पे सर्किट पूरा कर दिया। यानी कि यहाँ से सप्लाई आया, स्विच में आया, हमने ऑन किया, सप्लाई पहुँच के बल्ब तक आया, और फिर यहाँ से आउटपुट में, यानी कि सर्किट पूरा करने के लिए आपको पता है फेज और न्यूट्रल चाहिए होता है। तो यहाँ से फेज आया, यहाँ तक पहुँचा, और न्यूट्रल से वापस आ गया यहाँ तक, तो ये सर्किट पूरा हो गया। तो क्या ये क्लोज सर्किट है, ये क्या है, अच्छे कंडीशन में है। अब जानते हैं शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट, जैसे नाम से पता चल रहा है, सर्किट में क्या हो गया, शॉर्ट हो गया है। एक ऐसा सर्किट है जब फेज और न्यूट्रल, यानी कि जो फेज है और न्यूट्रल वायर बिना किसी रेजिस्टेंस, किसके, बिना किसी प्रतिरोध के आपस में ही टच हो जाते हैं। इस दशा में क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध बहुत कम, लगभग शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। रेजिस्टेंस का कम होने के कारण करंट बहुत ही अधिक मात्रा में बहता है। क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में करंट बहने लग जाता है। इतना अधिक बहता है कि वायर जल जाती है। क्या होती है, तार जल जाती है। और सर्किट में क्या होता है, आग लगने का डर रहता है। यानी कि फेज और न्यूट्रल आपस में बिना रेजिस्टेंस के जब टच हो जाता है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और आग लगने का क्या होता है, हमें डर बना रहता है। यह किसी सर्किट के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। क्या होती है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होता है, क्योंकि इससे वायर तथा उपकरण जल जाते हैं। क्या होते हैं, वायर भी जल जाता है, और जिस चीज़ को हम चला रहे हैं वो भी जल जाता है। इसको देखते हैं क्या क्या है शॉर्ट सर्किट। जैसे कि यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, ये क्या है, पॉजिटिव सिरा है, और ये क्या है, नेगेटिव सिरा है। यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं, स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे हमने फेज दिया, और आउटपुट में हमने फेज निकाल लिया। बल्ब के एक पॉइंट पे दिया, और दूसरी तरफ से क्या हमें न्यूट्रल देना है। सर्किट तो ऐसे पूरा होना चाहिए, पर क्या हुआ यहाँ पे हमने फेज दिया, और यहाँ से क्या है, तार कटा हुआ है, टूटा हुआ है। टूट के क्या हुआ, डायरेक्ट यहाँ पे टच हो गया। ये क्या है, न्यूट्रल। ये क्या है, ये न्यूट्रल है, ये क्या है, फेज है। ये वाला फेज टूट के डायरेक्ट न्यूट्रल पे टच हो गया। तो क्या हुआ, टच होते ही यहाँ पे एक्सेसिव करंट यहाँ यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होने लग जाएगा। फ्लो होने के बाद क्या होगा, जो उपकरण है, यानी कि ये उपकरण है, बल्ब हो गया, कुछ भी हम ले लो यहाँ पे बल्ब की जगह, तो क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो क्या होगा, एक तो उपकरण खराब हो जाएगा हमारा, और क्या होगा, तार जल भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी फेज ऑलरेडी, यहाँ पे सब सर्किट तो पूरा हो रहा था, बहुत ज़्यादा करंट यहाँ फ्लो होने लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर्किट क्या होता है, यानी कि परिपथ क्या होता है, और उसके प्रकार के बारे में।